इलेक्शन की राम राम, जयप्रकाश शर्मा मेरा नाम। तो इलेक्शन की राम राम का सफर अब आ पहुंचा है मथुरा जिले के गोवर्धन इलाके में। जिस तरह निकाय चुनाव की पूरी तरह तैयारियां तेज हैं, लगातार उम्मीदवार पसीना बहा रहे हैं, तो हम भी पसीना बहा रहे हैं। गली गली मोहल्ले वार्ड में जाकर हम पहुंचे हैं गोवर्धन इलाके में। गोवर्धन इलाके की बात करें तो यहाँ पर देखिए नगर पंचायत है और निर्दलीय उम्मीदवार ने यहाँ बाजी मारते हैं ज्यादातर। लेकिन इस बार का चुनावी मूड क्या है, ब्रिज नगरी क्या कर रही है, ब्रिज में कितना काम हुआ, कितना विकास हुआ, इन तमाम पहलुओं पर हम बात करेंगे। और देखिए अगर आप मथुरा में है, ब्रिज में है, तो पेड़े देखिए, पेड़े की दुकान से ही शुरुआत करते हैं। क्या माहौल लग रहा है इस बार में, सोच रहे हैं? माहौल तो बढ़िया बना हुआ है यहाँ, बढ़िया बना हुआ है माहौल। तो मुद्दे क्या रहने वाले हैं यहाँ? काम हुआ नहीं हुआ, नगर पंचायत ने कुछ काम करा है? काम तो हुए हैं, पानी पहुँचाया है, साफ सफाई, सड़क बनी है मोहल्लों में, काम तो कई हुए हैं। काम हुए हैं। आगे भी विकास का काम अच्छा, मुकाबला इस बार किसका देख रहे हैं, बीजेपी वर्सेस सपा, या आपको लग रहा है क्योंकि निर्दलीय ज्यादातर यहाँ जीतते हैं, तो आपको क्या लग रहा है इस बार? यहाँ पे लोकल में फर्क नहीं पड़ेगा पार्टी का। अच्छा, यहाँ पे तो चेहरा उम्मीदवार है, चेहरा से फर्क पड़ेगा। तो बाबा के काम दिख रहे हैं यहाँ, बाबा के काम दिख रहे हैं, योगी बाबा के? हाँ। योगी बाबा के काम तो पूरे उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं। तो लग रहा है कि उसका फायदा बीजेपी को मिल जाएगा इस चुनाव में? मैंने फिर बताया ना, मैंने आपको बताया। बीजेपी अब के आगे सबसे आगे जाएगी। बीजेपी ने, हमारे बाबा ने उत्तर प्रदेश के अंदर, यूपी के अंदर अच्छा काम किया है। हाँ। हम बाबा के लिए जिंदाबाद हैं। लग रहा है योगी जी का काम दिखा है यहाँ पे? ये तो इधर इधर कर रहे हैं। चलिए उधर से ठाकुर साहब बताएंगे। अब ठाकुर साहब क्या लग रहा है इसमें चुनाव? नहीं, चुनाव में अच्छा है। हाँ। बढ़िया माहौल चल रहा है। हाँ। कोई वो नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। योगी सरकार में गुंडागर्दी कम हुई और चीजें हुई हैं, माफियाओं के एनकाउंटर हुए, उसका असर पड़ेगा इस चुनाव में, आप मानते हैं क्या? नहीं पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा? और क्या, अच्छा काम हो रहा है, ये बढ़िया काम हो रहा है। गुंडागर्दी एक बड़ी बात है। हाँ, गुंडागिरी खत्म हो गई है, ये सबसे बढ़िया बात है। ये सब गुंडागिरी जो होती थी ये खत्म हो गई, ये जो समझ लो सबसे बढ़िया बात हो गई। और यहाँ से अगर योगी जी आएंगे अब। चलिए इधर युवा हैं, युवा क्या सोचता है, आपको क्या लग रहा है इस बार जो निकाय चुनाव है, अब तो निकाय में क्या माहौल? निकाय में जो भी कुछ होगा, जो भी प्रत्याशी लड़ेगा चुनाव अच्छा ही करेगा, कुछ अच्छे के लिए करेगा, भले के लिए। युवाओं में अच्छा जोश है, इसलिए जो भी करना है अच्छे के लिए करना है। आपको लग रहा है कि जो बाबा बुलडोजर कार्रवाई हो रही है और योगी सरकार जो काम कर, खासकर ब्रिज में काम जो हो रहा है, वो उसका असर पड़ेगा चुनाव में? उसका चुनाव पर असर पड़ेगा। चेयरमैन होंगे तो नए चेयरमैन प्रत्याशी बनेगा तो उसका असर होगा, इसकी तरक्की होगी, मंदिर की थोड़ा बहुत विकास होगा मंदिर में भी। इसलिए गोवर्धन का विकास कराना जरूरी है, चेयरमैन का ये काम बनता है। जब आदमी वोट देगा तो उसका थोड़ा बहुत तो काम करना जरूरी है। देखिए ब्रिज में और मथुरा में पेड़ है, एक सबसे बड़ा ले लूं मैं, तो ये देखिए ब्रिज का पेड़ है। चलिए खाते हैं और लोगों से जानते हैं चुनावी मूड है क्या, आगे लोगों से भी जानेंगे कि आखिरकार मुद्दे क्या है। उधर भाई साहब खड़े। भाई साहब, अब फिर चुनाव आ गए यूपी में जी, तो क्या लग रहा है इस बार? यूपी के चुनाव के, आप स्थानीय चुनाव के बारे में पूछ रहे हैं? यूपी स्थानीय निकाय चुनाव। हाँ, स्थानीय निकाय चुनाव में देखिए, ये लोकल स्तर का जो चुनाव होता है उसमें पार्टी का कोई ऐसा महत्व नहीं होता है। हाँ। यहाँ पे हम लोकल चेहरा अच्छा देखते हैं। यहाँ के जो पुराने चेयरमैन ने कुछ काम कराया? पुराने चेयरमैन ने, ऐसा नहीं है कि कोई भी चेयरमैन आए तो बिल्कुल भी कार्य नहीं करेगा। हाँ। कुछ जो योजनाएं मिलती हैं उनके कार्य तो होते हैं, पर ऐसा है कि जैसे मैं प्रोतपाइसे का निवासी हूँ, तो वहाँ पे पानी की सुविधा पूरे 5 साल में पानी की सुविधा नहीं रही है। मेन चीज स्थानीय चुनावों में पानी, क्योंकि इनके हाथ में पानी, सफाई पानी की दिक्कत है। हाँ, जी, पानी की पूर्णतः। लेकिन अब बड़ी बात है, लोकल इश्यूज पे चुनाव होता है, सीवर व्यवस्था, सड़कें, लाइट, स्ट्रीट लाइट, पार्क। लेकिन इसके अलावा क्या आपको लग रहा है कि योगी सरकार का फैक्टर भी काम करेगा, जिस तरह ब्रिज में उन्होंने काम किए है, या माफियाओं पर शिकंजा कस रहे हैं उसका? देखो, माफियाओं पे शिकंजा कसना ये अच्छी बात है, हर व्यक्ति चाहता है कि माफियाओं पे शिकंजा कसे, क्योंकि गरीब व्यक्तियों को बहुत प्रताड़ित होना पड़ता है माफियाओं की वजह से, और जो गुंडे लोग जो होते हैं। बशर्ते इस चुनाव में उस चीज का इशू नहीं है, यहाँ पे सब ठीक है। यहाँ हम स्थानीय लोकल ही जी उस पे ही चुनाव का निर्णय होगा। कौन भारी लग रहा है यहाँ पे? मनीष लंबड़दार भारी लग रहे हैं। अच्छा, मनीष लंबा, ये पार्टी से किसी है? नहीं, किसी पार्टी से नहीं, निर्दलीय है यहाँ। हाँ जी, उन्होंने, ऐसा है यहाँ पे जो ब्रज क्षेत्र है अपना, यहाँ पे ट्रेनी वाले थे, जो ई रिक्शा हैं, उनका भी आंदोलन उन्होंने ही उठाया था, उनको बहुत परेशान होना पड़ा था। चलिए, ये लगातार अब मुद्दे हैं। चलिए उधर चलते हैं और देखिए, पेड़ा खाइए आराम से और फिर चुनावी चर्चा भी करिए। तो जगह जगह हम आपको बता दें, मथुरा जिले के गोवर्धन में घूम रहे हैं और लोगों से चुनावी माहौल समझ रहे हैं। अगर हम गोवर्धन की बात करें तो ये
नगर पंचायत है और नगर पंचायत में पिछली बार आपको बता दें कि निर्दलीय उम्मीदवार का दबदबा रहा। इस बार कौन रहेगा, इस पर चर्चा करेंगे यहाँ के स्थानीय लोगों से और जानेंगे उनका चुनावी मूड की आखिरकार निकाय में कौन बाजी मारेगा। भैया चुनाव आ गए, फिर से मैं भी आ गया, ठीक किया। बहुत धन्यवाद आपका। तो क्या लग रहा है इस बार चुनाव? इस बार लग रहा है कि बीजेपी ही यहाँ से सीट निकलेगी, निकल जाएगी। हाँ निकल जाएगी। अच्छा, क्योंकि यहाँ की व्यवस्था सारी लोकल व्यवस्था है। जैसे बारिश आ गई तो पानी पूरा रोड पे होके चलता है, कोई सुझाव अभी तक नहीं हो पाया है। तो उम्मीद है कि अब की बार बीजेपी ही निकलेगी तो अच्छा काम होगा। नगर पंचायत पे क्या आपको लग रहा है पिछले नगर पंचायत के अध्यक्ष ने कोई काम नहीं किया यहाँ? नहीं, काम तो किया, जिस हिसाब से काम होना चाहिए, उस गति से काम होना चाहिए था, वो काम नहीं हो पाया यहाँ। तो या संभाल नहीं पाए या कर नहीं पाए। तो उम्मीद है कि जहाँ जहाँ बीजेपी आई है वहाँ काम अच्छा हुआ है। लग रहा है बीजेपी का उम्मीदवार जीत जाएंगे? बिल्कुल जीत देंगे जी, हैं? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि बीजेपी अच्छी है, हर आदमी के लिए सुविधा है, जगह जगह लाइट की, पानी की, हर चीज की। अच्छा, हाँ कोई भैया ये कह रहे हैं बीजेपी वाला जीत जाएगा इस बार, आपको लग रहा है यहाँ? बिल्कुल जी। क्यों? काम हुए यहाँ पे? आप हाँ काम हुए हैं बीजेपी के। बीजेपी में काम हुए? अच्छा, काम किया यहाँ पर तो। लेकिन पिछली बार तो बीजेपी वाला नहीं जीता था। ये कम पिछली आदमी जीतता है यहाँ तो। अच्छा। निर्दलीय जीतता है यहाँ, कोई पार्टी का कोई वजूद नहीं है। पार्टी कोई नहीं जीतती है इस बार लग रहा है फिर बीजेपी नहीं, यहाँ तो निर्दलीय जीतेगा। निर्दलीय जीतेगा। तो यानी पिछली बार जो निर्दलीय जीते उन्होंने काम किया? काम किया है, काम की जगह काम है, कहीं नहीं है ऐसी कोई बात नहीं है, काम भी हुआ है। तो निर्दलीय क्यों जीतता है, पार्टी का क्यों नहीं? ये शुरू से ही यहाँ की गिरिराज बाबा की कृपा है। जो निर्दलीय होता है पार्टी से कोई नहीं होता। अच्छा, पार्टी। हम काफी दिन से देखते हुए आ रहे हैं। इस बार चुनाव में मुद्दे क्या रहेंगे आप? मुद्दे तो यही रहेंगे, गोवर्धन की सुविधाएं, मेन सुविधाएं। तो यहाँ सुविधाएं नहीं हुई है? सुविधाएं या सौकट, जैसे साफ सफाई, कूड़ा उठता है नहीं उठता, गंदगी रहती है, ये चीजें बदली है कुछ? साफ सफाई तो बराबर रहती है। साफ सफाई बराबर है। और यहाँ जैसे 100 गड्ढा है, यहाँ पे परदेशियों के लिए, लोकल के लिए कोई बाथरूम, कोई शौचालय नहीं कोई है। शौचालय नहीं है। इसके लिए सुविधा होनी चाहिए घर से और तुम्हारे राज्य में। यानी पिछले नगर पंचायत अध्यक्ष ने कोई काम नहीं किया क्या आपको? काम तो बहुत हुए हैं पर यहाँ 100 गड्ढे पे नहीं हुआ। बाबूजी अब चुनाव आ गए फिर से, तो क्या लग रहा है इसका बाहर का माहौल? बाहर का माहौल तो आप जाने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाएगी। अरे वाह, बहुत अच्छे। कहते बीजेपी ने गोवर्धन बीजेपी में इतना परिवर्तन काम किया है यहाँ पर विकास के उसमें मुद्दे पर। आज आप देख रहे हैं गोवर्धन में एक अलग ही परिवर्तन है। इसका निश्चित ही हमें फायदा हमारे प्रत्याशी को मिलेगा। बीजेपी कभी मौका यहाँ जीत नहीं पाती है, निर्दलीय ज्यादातर। हम किस कीर्तिमान बना पाएंगे अब अगली बार? अब हम पूरा निश्चित भरोसा है, हमने जनता के लिए जो काम किया है। मुफ्त अनाज हमारे यहाँ कमल खिल जाएगा। कमल खिलेगा, बहुत जोर से खिलेगा। एक मल्टी लेवल कार पार्किंग देखिए, कितना बड़ा उद्देश्य है गोवर्धन के लिए, कितनी बड़ी योजना है अपने आप में। कभी मल्टी लेवल पार्किंग की सोच भी नहीं सकते थे कस्बावासी के, तो ऐसी पार्किंग बनेगी। एक मंत्री आए थे तो वो निकल रहे थे वहाँ होके, तो बोले भाई ये ताजमहल किसने बना दिया? बोले ये योगी बाबा ने मल्टी लेवल कार पार्किंग बनाई है महोदय, ताजमहल नहीं बनाया। इतनी बड़ी योजना दी है गोवर्धन में। सर्विस रोड देखिए, तो उन कामों पे लग रहा है कि बीजेपी निकलेगी। भैया एक सबसे बड़ी बात है, क्योंकि गुंडागर्दी अभी जिस तरह माफियाओं पर बुलडोजर चल रहा है, अभी एनकाउंटर्स हो रहे हैं, ये चुनाव में इफेक्ट करेगा? हालांकि ये लोकल इश्यूज पे होता है। इफेक्ट तो करेगा ही करेगा। चाहे ये गुंडागिर्दी तो लोकल हो या कहीं भी हो, गुंडागिर्दी तो गुंडागिर्दी है ना। यहाँ भी गुंडागिर्दी कम हुई है, गुंडागिर्दी कम हुई है, हर जगह गुंडागिर्दी कम है। अच्छा, तो ये चुनाव में इफेक्ट करेगा? आपको लग रहा है कि जो योगी सरकार माफियाओं पे शिकंजा कस रही है, उसका इम्पैक्ट इस चुनाव में? बिल्कुल होगा भैया जी, बिल्कुल होगा। इम्पैक्ट होगा क्या इसका, कि ये फैक्टर करेगा? कह रहा हूँ, सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। आज जनता अपने आप में सुकून महसूस करती है। यहाँ पर तीर्थयात्री आता, पहले बहुत जेब करती थी, आज इसका बेनिफिट भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को मिलेगा। हम विकास के ही नाम पर वोट मांगेंगे, हमारा प्रत्याशी तो हमें पूरा अगर हम मथुरा जिले की बात करें, योगी सरकार का खास फोकस है, हर बार वो बहुत सारे दौरे करते हैं, तो उसके बाद आपको लगा इस जिले में बदलाव हुआ? अरे कितना बड़ा बदलाव हुआ, आप खुद प्रत्यक्षदर्शी और जनता देख रही है। आज यहाँ पर जो सर्विस रोड बनाए जा रहे हैं, इसका बेनिफिट, यहाँ पर जमीनों की कीमत, आज हमारे किसान बहुत संपन्न हुआ है, उसका बेनिफिट निश्चित ही हमको मिलेगा। और नहीं लग रहा है? बिल्कुल पक्का मिलेगा हमको इसका बेनिफिट। मतलब ये निकाय चुनाव आ रहे हैं जी सर, इस बार बहुत गर्मा गर्मी का माहौल है और लगता है कि क्षेत्र का विकास हो अच्छा है। कोई टक्कर किसके बीच देख रहे हो आप इस बार? इस समय हमारे गोवर्धन क्षेत्र के जो पूर्व चेयरमैन हैं उनकी और भी है नए खड़े हुए हैं। कुछ कह रहे हैं बीजेपी वाले बाजी मार जाएंगे, लग रहा है? वैसे बीजेपी अच्छा काम कर रही है हमारे क्षेत्र में, परिक्रमा तीर्थ स्थल है हमारा।